iQOO Neo 7 Pro नो डाउट iQOO का बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन था, पर क्या iQOO Neo 9 Pro, Nothing Phone 2 और OnePlus 12R को बीट कर सकता है या नहीं? तो चलो इस चीज का पता लगाते हैं। iQOO Neo 7 Pro का डिजाइन नो डाउट काफी अच्छा था, पर उसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि उसमें मेटल फ्रेम नहीं था, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया था और बैक में भी यहाँ पर प्लास्टिक ही थी और उस पर एंटी ग्लेयर ग्लास लगाया गया था। अल्टीमेटली कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं थी। पर जब फोन 30,000 से ऊपर चला जाता है ना, तो उसमें मेरे हिसाब से मेटल फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास की बैक में प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। तो इस बार iQOO Neo 9 Pro में हमें बैक में यहाँ पर ग्लास बैक देखने को मिलेगी, पर फ्रेम अभी भी हमें यहाँ पर प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। पर इस बार जो बैक की लुक है ना, वो इन्होंने टोटली चेंज कर दी है। वेल इस बार आपको दो कैमरा कटआउट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से iQOO की एक अच्छी अप्रोच भी है। वेल ये अच्छी अप्रोच क्यों है, ये मैं आपको कैमरा की कैटेगरी में बताता हूँ। हालांकि आगे की साइड यहाँ पर बात करिए, देन यहाँ पर हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, सेंटर में पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए जो बेजल्स है वो काफी ज्यादा थिन देखने को मिलेगी। पर जो अपग्रेड है ना, जो एक्चुअल अपग्रेड है, वो आपको बेजल्स में नहीं बल्कि डिस्प्ले के हार्डवेयर में देखने को मिली। iQOO Neo 7 Pro में हमें FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिली थी, जो कि नो डाउट काफी ज्यादा वाइब्रेंट और काफी ज्यादा शार्प थी। लेकिन iQOO Neo 9 Pro में हमें यहाँ पर 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अभी इससे देखो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो यहाँ पर डिस्प्ले के नाम पे अपग्रेड हो जाएगी, जो कि एक्चुअल में है भी, और दूसरा डिस्प्ले जो है वो ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर पाएगा, जिसके साथ में अल्टीमेटली जो आपका कंटेंट व्यू करने का एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ पर इंप्रूव होगा। डिस्प्ले में और भी अपग्रेड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलेगा, और यहाँ पर जो मेन अपग्रेड है ना, वो यहाँ पर डिस्प्ले पैनल में मिलेगी। यानी कि यहाँ पर हमें इस बार LTPO पैनल का यहाँ पर यूज देखने को मिलेगा। कि मान लो अगर आप गेमिंग कर रहे हो, देन वहां पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल सकता है, और अगर आपका फोन आइडल पड़ा है, देन हो सकता है कि आपके जो फोन की डिस्प्ले है वो यहाँ पर 10 हर्ट्ज पे आ जाए, या फिर 1 हर्ट्ज पे आ जाए, या फिर जितने पे भी iQOO यहाँ पर उस चीज को सेट करेगा वो मिनिमम पे आ जाएगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फोन की बैटरी है ना, वो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक टिक पाएगी। पर एक चीज जिसमें iQOO जो है वो कंटिन्यूअसली बीट होता आया है, और उस चीज को लेकर मैं अभी भी काफी ज्यादा डाउटफुल हूँ, मतलब कि इसके सॉफ्टवेयर को लेकर। देखो iQOO इंडिया में FunTouch OS देता है और चाइना में Origin OS देता है, और अगर iQOO इसको ग्लोबल बना देना, देन सच में काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। पर FunTouch OS भी पिछले कुछ सालों में ना काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जैसे कि इन्होंने ब्लोटवेयर को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, और एड्स को भी काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन फिर भी आपको एड्स भी मिलेंगी और आपको यहाँ पर ब्लोटवेयर भी देखने को मिलेंगे। पर अगर iQOO इन चीजों को ऐड नहीं करेगा, देन वो अल्टीमेटली जो प्राइस है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप iQOO के स्मार्टफोन्स देखोगे ना, देन इनका जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रहती है। इनका अगर प्राइस पॉइंट देखोगे ना, देन बाकी फोन्स के कंपैरेटिवली आपको काफी ज्यादा कम मिलती है, और उस पर आपको जो स्पेक्स हैं वो काफी ज्यादा तगड़े लेवल के देखने को मिलते हैं। और अगर मान लो इन्होंने एड्स और ब्लोटवेयर को रिमूव कर दिया, देन जो अग्रेसिव प्राइस पॉइंट है ना, वो यहाँ पर ये मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एड्स और ब्लोटवेयर से इनको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, जिससे ये फोन की अल्टीमेटली जो प्राइसिंग है उसको ये अग्रेसिव रख पाते हैं। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स iQOO Neo 9 Pro आपको Android 14 पर बेस्ड FunTouch OS 14 के साथ में देखने को मिलेगा, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें हमें 2 साल के मेजर OS अपडेट्स मिल सकती है और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल सकते हैं। तो अगर देखा जाए Android 16 तक आपको इसकी अपग्रेड्स देखने को मिलेंगी। तो चलो अभी बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो, प्राइसिंग नहीं बल्कि इसका कैमरा सेटअप। देखो iQOO के जो फोन्स होते हैं ना, वो मेनली परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स होते हैं, तो आप इससे अच्छी कैमरा क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करना। ऐसा बोलने वाले लोगों को मैं एक चीज काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये चीज जो है ये iQOO Neo 7 Pro तक तो काफी हद तक सही थी, लेकिन iQOO Neo 7 Pro के आने के बाद ये चीज जो है टोटली ऑपोजिट हो चुकी है। क्योंकि iQOO ने iQOO Neo 7 Pro के जो कैमरास हैं वो इतने अच्छे से यहाँ पर ऑप्टिमाइज करे थे कि उनकी जो कैमरा क्वालिटी है, या फिर अगर आप उसके कैमरा रिव्यूज देखने जाओगे ना, तो आप टोटली डिसअपॉइंट नहीं होगे। स्पेशली जो लो लाइट फोटोज वगैरह थी ना, या फिर वीडियोस थी, वो काफी अच्छे से वो क्लिक कर रहा था। मैं एक चीज कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि iQOO Neo 7 Pro के जो कैमरास थे वो टोटली टॉप नॉच थे। पर क्या ये चीज iQOO Neo 9 Pro के साथ में कंटिन्यू होगी भी या नहीं? वेल इसका आंसर है डेफिनेटली होगी। देखो इसमें सोनी का IMX 920 इमेज सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, और ये सेम वही इमेज सेंसर है जो आपको Vivo के X100 में देखने को मिलता है। वेल इसके साथ साथ इसमें आपको OIS भी देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको जो लो लाइट फोटोज वगैरह हैं वो काफी अच्छी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सेकेंडरी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिल जाता है। पर इस फोन में एक चीज मिसिंग है, जो कि iQOO Neo 7 Pro में तो थी, पर iQOO Neo 9 Pro में नहीं है। गैस करो, और गैस करके कमेंट करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि इस फोन में मिसिंग है। तब तक मैं इस फोन की वीडियोग्राफी के बारे में बात कर लेता हूँ। वेल इस फोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिलेगी। जो चाइनीज वेरिएंट था उसमें हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिली थी। अभी वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग इंडियन वेरिएंट में
देखने को मिलेगी या नहीं, ये चीज थोड़ी सी डाउटफुल है। तो अभी तक आपने यहाँ पर गेस कर ही लिया होगा कि हमें यहाँ पर कौन सी चीज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, जो हमें iQOO Neo 7 Pro में तो मिली थी लेकिन iQOO Neo 9 Pro में नहीं मिल रही है। वेल, अगर आपने गेस नहीं करा है तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि थैंकफुली हमें इस स्मार्टफोन में कोई भी 2 मेगापिक्सल का लेजेंडरी इमेज सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज को लेकर ना मैं iQOO को पर्सनली मैसेज भी करूंगा कि भाई आपका धन्यवाद, आपने iQOO Neo 9 Pro में लेजेंडरी सेंसर इंक्लूड नहीं करा है। पर एट द सेम टाइम एक चीज ऐसी है जो डेफिनेटली मिसिंग नहीं है स्मार्टफोन में, जो कि है इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर। पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अगले 3 साल तक काफी ज्यादा रेलेवेंट रहने वाली है। पर अगर तो यहाँ पर अपने बेंचमार्क्स वगैरह देखने हैं देन डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर है वो बीट हो जाएगा। पर अभी ऐसा भी नहीं है कि आपने फोन जो है वो सिर्फ बेंचमार्क्स टेस्ट करने के लिए ही लेना है। पर एक चीज मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये जो गेमिंग है वो आपको टॉप नॉच करके देगा, क्योंकि जो iQOO के फोन्स होते हैं ना वो मेनली परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन्स ही होते हैं। और अगर ये आपको गेमिंग ही अच्छे लेवल की ना करा पाए देन तो भाई इसका क्या ही फायदा। लेकिन इस स्मार्टफोन के 2 कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी इस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो नथिंग फोन 2 और दूसरा OnePlus 12। अगर तो कंपैरिजन करें देन iQOO Neo 9 Pro काफी चीजों में इन दोनों फोन से आगे निकल जाएगा और काफी चीजों में ये फोन उन दोनों फोन से पीछे भी रह जाएगा। पर इस स्मार्टफोन की जो इंपॉर्टेंस है वो डिपेंड करती है इस फोन की प्राइसिंग पे। अभी फोन में देखा जाए देन इतनी सारी अपग्रेड्स आ रही हैं, जैसे कि कंपनी ने डिस्प्ले में अपग्रेड दे दिया है, कैमरा में अपग्रेड दे दिया है, हार्डवेयर में अपग्रेड दे दिया है, बैटरी में भी दे दिया है। बैटरी के बारे में मैंने इतनी बातें नहीं करी है क्योंकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल्ड स्पेक्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर प्राइसिंग में भी अपग्रेड आएगी और ऐसा डेफिनेटली होने वाला है। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 35 से 37 हजार रुपए के बीच में आएगा और ऑफर्स में इसका जो प्राइस है वो हमें 32 से 34,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल सकता है। और अगर सच में ये इस प्राइस पॉइंट पर आता है देन ये डेफिनेटली OnePlus 12R की जो सेल है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। पर अगर आपने इतने पैसे स्पेंड नहीं करने हैं और अगर आपका बजट ही 30,000 रुपए है और अगर आपको 30,000 रुपए के अंदर ही बेस्ट पॉसिबल यहाँ पर आपको ऑप्शन चाहिए देन उसके लिए आप Poco X6 Pro भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हालांकि उस पर मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।